महाराज की जय हो। और बताइए महाराज, आज तो धूप बड़ी खिली खिली निकली है। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। जब दो दोस्तों के बीच आई लोमड़ी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चंपा लोमड़ी बस यूं ही बैठे बैठे कुछ सोची जा रही थी। चंपा लोमड़ी सोच रही थी कि कई दिन हो गए हैं, जंगल में बड़ी शांति है, चलो कुछ ऐसा किया जाए कि मजा आ जाए। और यही सोचकर चंपा लोमड़ी अपना दिमाग लगाती है कि वो अब किसे परेशान करेगी। और यही सोचते हुए उसके मन में रुस्तम शेर और गज्जू हाथी का ख्याल आता है। चंपा लोमड़ी सोचती है कि पूरे ढोलकपुर में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी, और जंगल का राजा है रुस्तम शेर। तो चलो इन्हीं दोनों को परेशान किया जाए। वैसे भी दोनों में बड़ी पक्की वाली दोस्ती है। और फिर चंपा लोमड़ी ये सोचते हुए जाती है गज्जू हाथी के पास और उससे कहती है, आहा, अरे गज्जू दादा क्या कर रहे हो? चंपा लोमड़ी को देखते ही गज्जू हाथी उससे कहता है, हाँ हाँ चंपा, आओ आओ, और बताओ चंपा कैसे आना हुआ? तभी चंपा लोमड़ी फिर से कहती है, अब क्या बताऊं गज्जू दादा, आपको ये बात बताने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे पता है अगर आपको ये बात पता चलेगी तब आप बहुत दुखी हो जाओगे। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर अब तो गज्जू हाथी वो बात जानना चाहता है और वो उस बात को जानने के लिए चंपा लोमड़ी से कहता है, अरे अरे चंपा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्या कहना चाहती हो वो बताओ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से अपनी बात बताओ। तभी चंपा लोमड़ी कहती है, ठीक है गज्जू दादा, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या है ना, अभी अभी मैं रुस्तम शेर के पास से आ रही हूँ और पता है रुस्तम शेर ने आपके बारे में क्या क्या बोला है। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर गज्जू हाथी चंपा लोमड़ी के और पास चला जाता है और उससे कहता है, हाँ हाँ चंपा, बोलो क्या बोल रहा था रुस्तम शेर मेरे बारे में? इसके बाद चंपा लोमड़ी कहती है, अरे गज्जू दादा क्या बताऊं, रुस्तम शेर बोल रहा था कि एक हमारे ढोलकपुर जंगल में गज्जू हाथी है, किसी भी काम का नहीं है, बस यूं ही अपनी मोटी मोटी सूंड लेकर इधर उधर घूमा करता है, किसी भी काम का नहीं है। मुझे तो उससे दोस्ती भी नहीं करनी है, मैं तो अब उससे बात भी नहीं करना चाहता। वो ही है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर गज्जू हाथी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या क्या चंपा, रुस्तम शेर ने ऐसा बोला? उसने मुझे बेकार कहा, वो क्या दोस्ती तोड़ेगा? उससे पहले मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूँ, आज से मेरा रुस्तम दोस्त भी नहीं। गज्जू हाथी के ऐसा कहते ही चंपा लोमड़ी मन ही मन बड़ा मुस्कुराती है और उसे लगता है कि उसने ढोलकपुर के सबसे समझदार गज्जू हाथी को अपनी बातों में ले लिया है और गज्जू हाथी और रुस्तम शेर की दोस्ती अब खत्म हो गई है। इसके बाद चंपा लोमड़ी जाती है रुस्तम शेर के पास। चंपा लोमड़ी जैसे ही रुस्तम शेर को देखती है तो कहती है, आहा, महाराज की जय हो। और बताइए महाराज क्या कर रहे हैं? आज तो धूप बड़ी खिली खिली निकली है। चंपा लोमड़ी को देखते ही रुस्तम शेर चंपा से कहता है, आओ आओ चंपा, आओ आओ, और बताओ चंपा कैसे आना हुआ?
हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। बहुत दिनों बाद आज इतनी बढ़िया धूप निकली है, तो वही सोचा आज थोड़ी धूप ले ली जाए। तो बस मैं बैठा हुआ था यहाँ पर। और बताओ, कैसे आना हुआ चंपा तुम्हारा? रुस्तम शेर की बात सुनकर चंपा लोमड़ी तुरंत बोलती है, अरे महाराज, आपको बताना तो नहीं चाह रही थी। मुझे पता है आप जब ये बात सुनेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, पर क्या करूं, आपको ये बात बताना बहुत जरूरी थी ना। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर रुस्तम शेर भी चंपा लोमड़ी के एकदम पास आ जाता है और उससे धीरे से कहता है, अरे चंपा, कौन सी बात? बताओ बताओ जल्दी, कौन सी बात है? उसके बाद चंपा लोमड़ी कहती है, अरे महाराज, अभी अभी मैं गज्जू हाथी के पास से आ रही हूँ। गज्जू हाथी आपके बारे में बोल रहा था कि इस पूरे ढोलकपुर का जो राजा रुस्तम है वो किसी काम का नहीं है, बस नाम का ही राजा है। कहीं कोई ऐसा भी कोई राजा होता है क्या भला, जिससे हर कोई परेशान रहे और फिर उसका सारा काम मैं ही संभालता फिरता हूँ। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर रुस्तम शेर गुस्से में कहता है, गज्जू हाथी ने मेरे लिए ऐसा बोला? आज से नहीं, अभी से मेरी और गज्जू की दोस्ती खत्म। बहुत निभा लिया मैंने उसकी दोस्ती। और फिर रुस्तम शेर के ऐसा बोलते ही चंपा लोमड़ी मन ही मन बहुत मुस्कुराती है, क्योंकि वो जो करना चाहती थी वो उसने कर दिखाया। उसने जंगल के सबसे अच्छे दोस्तों को अलग कर दिया। इसके बाद चंपा लोमड़ी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है। अब इधर कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन न रुस्तम शेर गज्जू हाथी के पास जाता है और न गज्जू हाथी रुस्तम शेर के पास जाता है। तभी एक दिन रुस्तम शेर शिकार करने के लिए निकलता है और फिर शिकार करते करते उसके मुंह में अचानक एक छोटी सी लकड़ी फंस जाती है। अब रुस्तम शेर उस लकड़ी को निकाल ही नहीं पाता, बहुत परेशान होता है। लकड़ी निकालने के लिए कभी रुस्तम इधर मुंह करता तो कभी उधर मुंह करता, कभी ऊपर करता तो कभी नीचे करता, लेकिन फिर भी उसके मुंह से लकड़ी नहीं निकल रही थी। तो रुस्तम शेर जब बहुत परेशान हो गया लकड़ी निकालते निकालते, तब वो कुकू कोयल के पास गया और उससे बोला, अरे कुकू कोयल, जरा नीचे आना, देखो तो मेरे मुंह में लकड़ी फंस गई है, जरा इसे जल्दी से निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है कुकू कोयल। रुस्तम शेर की ये बात सुनकर कुकू कोयल कहती है, ना ना, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी, मुझे पता है आप मुझे झूठ बोल कर नीचे बुला रहे हैं, ताकि जैसे ही मैं नीचे आऊं उसके बाद आप मुझे पकड़ ले। ना ना, मैं तो नहीं आऊंगी नीचे। और फिर ऐसा कहते हुए कुकू कोयल वहाँ से उड़ जाती है। जब कुकू कोयल रुस्तम शेर की मदद नहीं करती है तो रुस्तम शेर फिर किसी और को देखता है कि कहीं और कोई उसे मिल जाए जिससे वो अपने मुंह की लकड़ी निकलवा सके। और यही सोचते सोचते रुस्तम शेर आगे बढ़ता है और जैसे ही रुस्तम शेर आगे बढ़ता है उसे मोंटी बंदर मिलता है। और फिर मोंटी बंदर को देखकर रुस्तम शेर उससे कहता है, अरे मोंटी, जरा जल्दी से इधर आना, देखो तो मेरे मुंह में ये लकड़ी फंस गई है। मोंटी, मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जल्दी आओ मोंटी और मेरे मुंह से ये लकड़ी निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है मोंटी।
रुस्तम शेर की ये बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत कहता है, अरे महाराज मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या है ना कि मैं अभी केले खाने में थोड़ा बिजी हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप किसी और को देख लीजिए जो आपके मुंह से ये लकड़ी निकाल दे, मुझे आप माफ कर दीजिए महाराज। जब मोंटी बंदर भी रुस्तम शेर को मना कर देता है तो रुस्तम शेर को बहुत दुख होता है कि उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। इसके बाद रुस्तम शेर मुंह में लकड़ी लिए हुए आगे बढ़ता जाता है। तभी रुस्तम शेर को गज्जू हाथी दिखाई देता है। गज्जू हाथी आम के पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी सूंड से आम लेने की कोशिश करता है, लेकिन आम पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे होते हैं, जिसकी वजह से गज्जू हाथी उस तक नहीं पहुंच पाता है। रुस्तम शेर जब गज्जू हाथी को ये सब करते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे गज्जू तुम्हें आम चाहिए? रुको रुको मैं तुम्हें देता हूँ, पहले एक काम करो, जरा तुम मेरे मुंह से ये लकड़ी निकाल दो। दोस्त ये लकड़ी बहुत देर से मेरे मुंह के अंदर अटक गई है, निकल ही नहीं रही बाहर, जरा तुम इसको निकाल दो, उसके बाद मैं तुम्हें आम देता हूँ। रुस्तम शेर की ये बात गज्जू हाथी मान लेता है और फिर अपनी सूंड से रुस्तम शेर के मुंह में फंसी वो लकड़ी निकाल देता है। और फिर जैसे ही रुस्तम शेर के मुंह से वो लकड़ी निकलती है, रुस्तम शेर पेड़ पर चढ़ता है और फिर खूब सारे आम तोड़ तोड़ कर गज्जू हाथी को देता है। गज्जू हाथी जब खूब सारे आम देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी उसे खाना शुरू करता है। इसके बाद रुस्तम शेर पेड़ से नीचे उतरता है और फिर दोनों दोस्त मिलकर आम खाने लगते हैं। तभी रुस्तम शेर गज्जू हाथी से कहता है, वैसे गज्जू भाई तुमसे एक बात कहनी थी, मैं मदद तो तुमसे नहीं लेना चाहता था। जब से मैंने चंपा लोमड़ी की ये बात सुनी है कि तुमने मेरे बारे में उससे क्या क्या नहीं कहा, मुझे बहुत दुख हुआ है गज्जू भाई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे बारे में उससे ये सब कहा। रुस्तम शेर की बात सुनकर गज्जू हाथी चौंक जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में? नहीं, चंपा तो मुझसे कह रही थी कि तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ उससे कहा है। सही बताऊं तो मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ रुस्तम। और फिर इसके बाद रुस्तम शेर और गज्जू हाथी को ये पता चल जाता है कि उनकी दोस्ती के बीच कोई और नहीं, चंपा लोमड़ी आई है। और फिर दोनों झट से उठते हैं और फिर चंपा चंपा कहते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और फिर जब चंपा देखती है कि रुस्तम शेर और गज्जू हाथी उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं, और फिर चंपा लोमड़ी को लगता है कि उसका राज नहीं रहा, दोनों को पता चल गया है। इसके बाद चंपा लोमड़ी जोर से वहां से भागती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।